हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनलाइटन क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्लास 7 से लेके 11 तक के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो आज हम आपको डिटर्मिनर्स के बारे में बेसिक जानकारी जो है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो हाउ द नाउन इज़ बीइंग यूज्ड। मीन्स डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो मोस्टली हम कहाँ यूज़ करते हैं? नाउन के पहले। और डिटर्मिनर्स किसी भी टेंस में ये बताते हैं कि जो नाउन है सेंटेंस में वो किस तरह से काम कर रहा है। तो ये आपका डिटर्मिनर्स होते हैं। देखिए, दो सेंटेंसेस लेते हैं, बोर्ड पे लिखे हुए हैं। द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो इस सेंटेंस में हमने देखा, ये जो सेंटेंस है द बॉय, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने द का यूज़ किया, तो ये द क्या है? ये आपका डिटर्मिनर है। सेकेंड सेंटेंस में अ फ्यू एप्पल्स ऑफ दिस बास्केट आर रोटन। नाउ यू कैन सी हियर इन दिस सेंटेंस अ फ्यू लिखा हुआ है। अ फ्यू के बाद क्या है? एप्पल्स। एप्पल्स क्या है? नाउन। मीन्स नाउन के पहले यूज हुआ है डिटर्मिनर का। यहाँ पे देखा हमने लिखा हुआ है दिस के बाद फिर से एक बार नाउन मिला आपको, तो नाउन के पहले यूज हुआ डिटर्मिनर का। फर्स्ट सेंटेंस में बॉय था, बॉय नाउन था, नाउन के पहले यूज हुआ डिटर्मिनर का। इट मीन्स इन सेंस क्या है कि किसी भी नाउन के पहले डिटर्मिनर्स का यूज होता है। तो बच्चों, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला है आर्टिकल। आर्टिकल्स आप सभी लोग जानते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन, ये दोनों आते हैं। तो ये भी आपका डिटर्मिनर्स के अंतर्गत ही आता है। सेकेंड होता है पजेसिव एडजेक्टिव। डिटर्मिनर का ये दूसरा पार्ट है ये। तो पजेसिव एडजेक्टिव में वर्ड्स कौन कौन से हैं? माय, योर, अवर, हिज, हर, देयर, ये वर्ड्स आपके पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं और डिटर्मिनर्स भी होते हैं ये। तो पजेसिव क्यों कहा गया है? क्योंकि पजेशन मीन्स खुद का अधिकार जिस पे हम अपना जता सकें। तो माय, दिस पेन इज़ माइन, तो हमने माइन यूज़ किया दिस पेन, तो दिस जो है ये भी आपका एक तरह से क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 वर्ड्स हैं। ये 4 वर्ड्स भी यूज़ होते हैं कब? नाउन के पहले। तो जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे वर्ड्स नाउन के पहले यूज़ होंगे, तभी ये डिटर्मिनर्स होंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव आपको समझ में आ गया? किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, पॉइंट आउट करना। जैसे दिस, हम किसी से कहते हैं दिस इज़ माई बुक, पॉइंट आउट करते हैं हम, तो ये आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या रहता है? ईच, एवरी, नीदर, ईदर। और लास्ट वन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है जैसे व्हाट, विच, हुज। लेकिन इन वर्ड्स के, ये वर्ड्स जो है इसके बाद नाउन का आना ज़रूरी है, तभी ये जो आपके वर्ड्स हैं ये आपके डिटर्मिनर्स कहलाएंगे। 2 और भी होते हैं, वो भी आपको बताते हैं हम। तो बच्चों, ये 6th पॉइंट जो अपना होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो नाउन के पहले यूज़ हो। तो इसमें हम देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ऑल, एनी, लिटिल, लेस, मच, मोर, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ऑल, एनी, बोथ, ईच, एवरी, फ्यू, मैनी, मोर, ईदर, ये सारे वर्ड्स आपके आते हैं किसमें? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। तो बच्चों, कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी और नंबर ये दोनों को बताते हैं। तो ऐसे डिटर्मिनर्स को क्या कहते हैं? क्वांटिफायर्स। देखिए, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऑल, सम, एनी, इनफ, मोर, मोस्ट। तो ये जो वर्ड्स हैं, अभी आपने इसके पहले भी देखा, उसमें क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उन दोनों में ये वर्ड्स का यूज़ हुआ है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों चीज़ें बता सकते हैं। तो इन डिटर्मिनर्स को हम क्या कहेंगे? क्वांटिफायर्स। देखिए, इसके बाद अब देखते हैं फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटर्मिनर। तो किस तरीके से क्या क्या काम करता है डिटर्मिनर? सबसे पहला तो ये क्वांटिटी ऑफ नाउन, किसी भी नाउन की क्वांटिटी बताता है। सेकेंड, नंबर ऑफ नाउन, किसी भी नाउन का नंबर शो करता है, नंबर बताता है। थर्ड वन इज पॉइंट्स आउट टू अ नाउन,
किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करता है, उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट इज कम्स बिफोर नाउन और नाउन फ्रेज। ये बिल्कुल श्योर है, इसको आपको देख के चलना है, कभी भी डिटर्मिनर आएगा तो वो नाउन के पहले आएगा या नाउन फ्रेज के पहले आएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट डिटर्मिनर इज नॉट यूज्ड विदाउट नाउन। डिटर्मिनर जो है वो बिना नाउन के यूज़ नहीं होता है। ओके बच्चों, यहाँ देखिए, इफ़ नाउन इज देयर जस्ट आफ्टर दिस दैट दीज एंड दोज, यानी दिस दैट दीज और दोज के जस्ट आफ्टर क्या है, नाउन, तो क्या होगा सेंटेंस में। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में, दिस काउ इज ब्लैक। यहाँ देखा हमने दिस लिखा हुआ है, डिटर्मिनर है, बट डिटर्मिनर कैसे है, क्योंकि दिस के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है, नाउन। काउ क्या है, नाउन। तो नाउन के पहले दिस का यूज़ हुआ, इट मीन्स ये दिस क्या हुआ, डिटर्मिनर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दिस एज अ डिटर्मिनर, यहाँ पे यूज़ हुआ है। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा, जैसे सेकेंड पॉइंट में ये दिया हुआ है, इफ़ नाउन इज़ नॉट देयर जस्ट आफ्टर दिस दैट दीज एंड दोज, तो क्या होगा, देन दीज वर्ड्स विल बी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। कैसे, दिस, अब यहाँ पे हमने देखा इज़ अ कार लिखा हुआ, इज़ अ काउ, लेकिन कोई नाउन जो है यहाँ पे नहीं है। तो जब नाउन नहीं होगा तो ये दिस क्या है, एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। थर्ड सेंटेंस में फिर देखा हमने दोज एप्पल्स। अब यहाँ एप्पल्स नाउन है, एप्पल्स के पहले दोज का यूज़ हुआ है, दोज क्या है, डिटर्मिनर्स, एज अ डिटर्मिनर यूज़ हुआ, तो ये दोज हो गया डिटर्मिनर। एंड लास्ट सेंटेंस में फिर से देखेंगे दोज आर एप्पल्स। यहाँ पे देखा दोज के बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो जब नाउन नहीं है तो ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों अब इसमें हम देखेंगे सम अदर डिटर्मिनर्स। कुछ अदर डिटर्मिनर्स भी होते हैं, जैसे मैनी, सेवरल, सम, मोर, ऑल, मोस्ट, बोथ, हाफ, वन। तो ये वर्ड्स अभी इसके पहले जो हमने पढ़ा दिस, दैट, दीज, दोज, उनके बारे में। लेकिन यहाँ पर क्या देखेंगे हम, ये वर्ड्स भी अगर हैं तो क्या होता है, नाउन के पहले इन वर्ड्स का होना ज़रूरी है। अगर नाउन के पहले ये वर्ड्स हैं तो क्या होगा, ये वर्ड्स डिटर्मिनर माने जाएंगे, अदरवाइज़ ये एज अ प्रोनाउन यूज़ होगा। देखिए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। यहाँ पे देखा ये जो मैनी लिखा हुआ है, जस्ट आफ्टर मैनी स्टूडेंट इज रिटन देयर। तो स्टूडेंट्स कौन है, नाउन है, तो ये नाउन जो है मैनी के बाद आया, इट मीन्स ये मैनी जो है ये क्या हो गया, डिटर्मिनर। तो ये हमारा मैनी जो है ये डिटर्मिनर हो गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस दे देते हैं, मैनी आर एब्सेंट। इस सेंटेंस में हमने देखा यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है, नहीं है तो मैनी जो यूज़ हुआ है वो कैसा यूज़ हुआ है, एज अ प्रोनाउन। थर्ड सेंटेंस में सम कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स नाउन, उसके पहले यूज़ हुआ सम, तो सम हुआ यूज़ हुआ है एज अ डिटर्मिनर। इसके बाद नेक्स्ट में सम वर डल। अब इसमें नाउन नहीं है, सम के बाद कोई नाउन नहीं है, तो इसलिए ये सम जो है वो कैसा होगा, एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ योर नेम। इस सेंटेंस में भी हमने देखा व्हाट के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये व्हाट जो है एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है। बट लास्ट सेंटेंस में व्हाट वर्क, व्हाट वर्क, तो वर्क के पहले व्हाट का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये व्हाट डिटर्मिनर हो गया। तो बच्चों जैसा आपने देखा अभी कि नाउन के पहले डिटर्मिनर की बात की मैंने, अब आपको ये भी करना है, ये नाउन फ्रेज लिखा हुआ है, तो नाउन फ्रेज क्या होता है ये भी क्लियर होना चाहिए। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज, यहाँ पे देखिए आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस फॉर्म में अगर कोई आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो वर्क्स इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। और किसी भी सेंटेंस में ये जो फॉर्मेशन है ये या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ हो, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ हो या कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ हुआ हो, तो वो आपका नाउन फ्रेज होगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं द नेक्स्ट ट्रेन, तो यहाँ पे ये आर्टिकल हो गया, नेक्स्ट एडजेक्टिव हो गया एंड ट्रेन नाउन हो गया। ऐसे ही सेम द फर्स्ट बस, द हंग्री बॉय। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सम अदर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट सेंटेंस, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल।
इस सेंटेंस में डिटर्मिनर फाइंड आउट करना है आपको। तो सबसे पहले तो द लिखा हुआ है, ये डॉग जो है नाउन, इसके पहले लिखा हुआ है द, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द जो है ये आपका डिटर्मिनर है। फिर देखा हमने ये जो है ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद फिर फेथफुल एडजेक्टिव है, देन एनिमल नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज आपका यहाँ पे डिटर्मिनर कौन सा हुआ, आ। सेकेंड सेंटेंस में देखा हमने हर मदर इज़ एन आइडियल लेडी, यहाँ पे मदर नाउन, नाउन को पहले जो वर्ड लिखा हुआ है नाउन को इंडिकेट कर रहा है, तो हर क्या हुआ इसमें डिटर्मिनर। इज़ एन आइडियल लेडी, यहाँ पे भी सेम यही फॉर्मूला आपका सामने जो दिख रहा है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ पे देखा आर्टिकल एन, आइडियल, एडजेक्टिव, लेडी, नाउन, तो ये क्या बन गया, नाउन फ्रेज। तो ये आपका एन जो है ये डिटर्मिनर है। थर्ड सेंटेंस में देखेंगे हम देयर आर प्लेंटी ऑफ शुगर इन द स्टॉक, तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ शुगर, शुगर के पहले plenty of, it means plenty of is determiner, and after that in the last you can see here after stock, before stock, the is written there, the लिखा हुआ है stock के पहले, तो the is also determiner। तो बच्चों आज आप लोगों ने सीखा डिटर्मिनर्स के बेसिक नॉलेज, यानी जो स्टार्टिंग में हम जानना ज़रूरी होता है हमें डिटर्मिनर्स के बारे में, बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए वो आपको मैंने बताया डिटर्मिनर्स को लेके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनर्स के कुछ और भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे उनके बारे में जानकारी लेंगे, लाइक आ लिटिल, लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इनके यूज़ कैसे होते हैं, सम, मैनी इसका यूज़, ईच, एवरी इसका यूज़, तो अलग अलग बहुत से वर्ड्स हैं ऐसे। तो इन सारे वर्ड्स को आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। और थैंक यू एवरीवन।